यानी पाकिस्तान में जिस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अजीब व गरीब किस्म की चल रही होती हैं। इसी तरह से पहले मैं के चक्कर में ज़रा सी भी कोई ऐसी बात होती है और उसको तमाम सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी इस तरह से उस पे टूट पड़ते हैं कि वो काम अगर होने वाला हो तो वो भी रुक जाता है। पाकिस्तान पिछले 3 सालों से जिस तरह से अदलिया का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से रजीम चेंज के बाद ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो सियासतदान हैं, जो कंप्रोमाइज़ साफ़ी हैं, जो टाउट हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, काम करते हैं, ये सबको पता है। इसके बावजूद भी अगर कुछ हल्की-सी इन्हें झूठी तसल्ली भी दे दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कोई भूखे बच्चे हों कई दिनों से और उन्हें एक खाली हंडिया रख दी जाए और ये कहा जाए कि बस इसमें हम कुछ पकाने वाले हैं, तो वो बच्चे आपस में खुसर-फुसर करना शुरू कर दें कि अब खाना पका, कि अब खाना पका। पाकिस्तान की अदलिया कैसे काम कर रही है, ये कहना कि अदलिया ये लफ्ज़ गलत है। पाकिस्तान के अंदर जो अजीब सा एक सेटअप है, वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सबको पता है। अभी 11 मार्च सिर्फ़ इमरान खान की जो ज़मानत की अपीलें हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जो वीलॉग खोलो, जो चैनल ऑन करो, जो साफ़ी चाहे वो कंप्रोमाइज़ हैं, बिके हुए हैं या अपने आप को गैर जानिबदार कहते हैं, वो एक ही बात करते हैं। निज़ाम बदल गया, नरमी आ गई, तब्दीली आ गई, खुशखबरी आ गई, बस ये समाअत हुई और इधर इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ वो ट्रक की बत्तियाँ हैं, जो ये निज़ाम बार-बार इन लोगों को देता है कि 11 तारीख को, 12 तारीख को वो जो दरख्वास्तें हैं समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। क्या पता वो समाअत के लिए अगली फिर अप्रैल की कोई तारीख दे दी जाए। क्योंकि अगर वो होनी होती तो ये मंडे को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती। लेकिन बस एक वो उम्मीद लगाकर ये जो हमारा हार्वर्ड रजीम चेंज ये जो निज़ाम है, ये वक़्त गेन करने के लिए कभी 10 दिन आगे देता है, कभी 15 दिन आगे देता है, कभी 1 महीना आगे तारीख दे देता है। पूरी दुनिया के चाहे नाम नहाद ही सही, जो ह्यूमन राइट्स की तंज़ीमें हैं, चाहे उनका ताल्लुक अमेरिका से हो या बरतानिया से हो या किसी यूरोप के दूसरे ममालिक से हो, वो गाए-बगाए ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कमी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, इमरान खान को फ्री ट्रायल नहीं दिया जाता, इमरान खान की जो सेहत ख़राब है, उसके लिए उसे मुकम्मल इलाज नहीं करवाया जाता। लिहाज़ा वो ये कह रहे हैं कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह से आम कैदी की, आम शहरी की राइट्स हैं कि उसे सेहत की सहूलतें दी जाए और उसका इलाज करवाया जाए, इमरान खान को भी वैसे ही सहूलत और इलाज करवाया जाए। लेकिन उस प्रेशर पे दिखाने के लिए पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो रजीम है, ये सिर्फ़ अदालत से एक ऐसा बयान जारी करवा देती है कि ठीक है जी, दरख्वास्त ले ली गई है और जल्दी हियरिंग के लिए हम फलाँ डेट देते हैं। उस पे सारे टूट पड़ते हैं कि बस ये तब्दील हो गया। दूसरी बदबख्ती देखें हमारी सोच की कि अगर काम होना हो तो तब भी उसे इतना मुतनाज़ा कर देते हैं कि वो ख़राब हो जाता है और अगर नहीं होता फिर भी उसमें इस तरह से उस पे टूट पड़ते हैं कि वो कहीं पहले से भी और ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाता है। यहाँ अगर फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें आइन के मुताबिक, राइट्स के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक अगर काम करें, तो सब का सब जो आवाज़ होती है वो इस तरफ आती है कि निज़ाम शिकस्त खा गया, इमरान खान जीत गया, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाँव पड़ गई, अब उसके दिन कम थोड़े रह गए और इस तरह से करके उनको इस तरह से उबारा जाता है, उकसाया जाता है कि वो जो निज़ाम-दीन बैठा है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये जो अर्दली बैठे हैं, ये जो डरपोक किस्म के लोग बैठे हैं, जिनकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं, वो फिर वापस अपने उसी स्टांस पे आते हैं। दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान में ये भी बदबख्ती है कि इमरान खान जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है, सबसे बड़ी सियासी जमात का वो यहाँ पर बानी है, चेयरमैन है। उसकी हवाले से पिछले डेढ़ 2 साल से जो पीटीआई है उसने किसी किस्म का कोई उस पे ना इस तरह से तहरीक चलाई, ना आवाज़ उठाई कि उसकी सेहत ख़राब है। वो उसकी एक आँख जो ख़राब हो चुकी है, अब आगे उसके हार्ट, ब्रेन या फिर दूसरी आँख के लिए भी खतरा है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब उसकी फैमिली ने, उसकी बहनों ने ये कदम उठाया
कि हम ज़िम्मेदार हैं, पार्टी साइड पे रहे, वो अपनी सियासत करे, हम सियासत से हटकर ये काम कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए ये सहूलत दी जाए, अल-शफ़ा इंटरनेशनल में उसे उसका इलाज किया जाए। तो सब के सब ये कहकर निकल आए कि उसने उनकी बहनों ने ये बात क्यों कही, हम किस लिए थे, उसका नाम क्यों लिया, उसका नाम क्यों लिया, और कुछ ये है कि बल्ले-बल्ले अब तब्दीली आ गई है, अब ये हाथ में ले लिया उसकी बहनों ने ये सारा सिस्टम, अब यूँ हो जाएगा, अब यूँ हो जाएगा। ये सारी की सारी वो चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बात को उछालने के लिए कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए। असल में क्या है, तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, ये सबको पता है, लेकिन इस पे कोई नहीं जाता है। एक आध कोई ऐसा तज़िया करने वाला होगा, जो सच बताएगा कि यार ये सब की सब ट्रक की बत्तियाँ हैं। आगे अगर हम बात करें तो बार-बार बहुत से बड़े-बड़े जो इमरान खान के हामी हैं व्लॉगर वो भी ये कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टाउट है वो भी ये कहते हैं, सियासतदान राना जैसे बैठ के वो भी ये कहते हैं, ख्वाजे माजे गांजे रांझे वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान चाहे तो यूँ डील करे तो निकल आएगा, यूँ डील करे तो निकल आएगा। यहाँ सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि डील किस पे की जाए? इमरान खान क्या डील करे? क्या वो नवाज़ शरीफ बने? वो नवाज शरीफ बने जिसके अरबों के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जो एवन फील्ड वहाँ उसने बनाया उसका हिसाब नहीं दे सका, जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का बादशाह हैं वो हिसाब नहीं दे सका। सेम यही चीज़ है कि इमरान खान का ज़रदारी बने, वो ज़रदारी जो 10% से होते-होते आज 80, 90, 100% तक पहुँचा हुआ है, वो ज़रदारी, वो नून लीग जो पाकिस्तान को पिछले 30-40 साल से मुसलसल कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लूट रहे हैं, कभी खुद इंडिपेंडेंट लूटते हैं, कभी किसी नाम से लूटते हैं, कभी किसी नाम से खाते हैं, और फिर वो इतने कंप्रोमाइज़ हैं, वो इतने इस निज़ाम के काने हैं कि उनके पास सिवाय इस डील के और कोई रास्ता नहीं बचता। यानी अगर मिलें देखें, मुल्क के अंदर मसनूई बहरान देखें, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी देखें, मुल्क के अंदर महँगाई देखें, इन सब की ज़िम्मेदार यही 2 सियासी जमातें हैं। और फिर जब ये फँसती हैं, तो ये ताकतवरों के आगे हाथ जोड़कर ये कहती हैं, बादशाह सलामत, आप भी खाएँ, हमें भी खाने दें, और इसे कहते हैं कंप्रोमाइज़। इमरान खान ने क्या किया? क्या उसने दौलत बाहर लेके गया वो? क्या उसने एवन फील्ड बनाए? क्या वो जाती उम्रा में रहता है? क्या वो बिलावल हाउस में रहता है? क्या स्विस बैंक अकाउंट्स उसने भरे हुए हैं? वो क्या डील करे? क्या ये डील करे कि हाँ जी, आपने मेरा इलेक्शन चोरी कराया, मैं मान लेता हूँ। हाँ जी, आपने यहाँ 2 नंबरी की, मैं मान लेता हूँ। आपने धांधली की, मैं मान लेता हूँ। आपने मुझ पे मेरे ऊपर 250 केस बेगुनाह बगैर किसी सबूत के बनाए, मैं मान लेता हूँ। मुल्क का आइन तोड़ा, मैं मान लेता हूँ। कानून की धज्जियाँ बिखेरी, मैं मान लेता हूँ। पूरे के पूरे निज़ाम को आपने अपने कब्ज़े में ले लिया, मैं मान लेता हूँ। ये डील करे वो बाहर आए। बात ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ में है वो डील करे या बाहर आएगा और नवाज़ शरीफ से ज़रदारी बन जाए। वो किस बात पे बने? कोई एक तो ऐसी बात हो जो इमरान खान ने की हो और वो इस मुल्क और इस निज़ाम के खिलाफ हो, फिर वो ये कहे कि ये मुझसे गलती हुई। हाँ, उससे जो गलतियाँ हुई वो यही थी कि वो ये समझता रहा कि ये ताकतवर भी इसी मुल्क के वफ़ादार हैं और हम एक पेज पर आकर इस मुल्क का निज़ाम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बेहतर करेंगे। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी क्या है, खुद मुख्तारी क्या है, ये आप देख रहे हैं कि हमारे अर्दली किस तरह से यहूदियों को सलूट मारते हैं, किस तरह से यहूदियों की तारीफ़ करते हैं। खुद ही ये कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मौलाना हज़रात और यही लोग कि जी यहूदी कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। आज ये उनके तलवे चाट रहे हैं, आज ये उनके तलवों में बैठे हुए हैं, तो इससे आगे फिर और क्या कह सकते हैं कि ये क्या इमरान खान बन सकता है? कभी भी नहीं। जो खुददार शख्स होता है, जो अपने और अपने अवाम और मुल्क के लिए सोचता है, वो कभी बिकता नहीं, वो कभी झुकता नहीं, वो सौदा नहीं करता, वो डील नहीं करता, वो लड़ता है या जीतता है या फिर वहाँ से वो अपनी आखिरी जो साँसें हैं, उस वक़्त तक फ़ाइट करता है। देखते हैं कि जो अदालतों ने दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया, क्या 11 मार्च को समाअत होगी या फिर उसी तरह से एक नई तारीख दे दी जाएगी और एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।